तो ये सभी तत्व अलग अलग क्यों होते हैं? जैसे कि नींबू हमारा खट्टा किस अम्ल के कारण होता है, संतरा हमारा किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, क्या संतरा साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका किसके कारण जो खट्टा होता है, और जो है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये खट्टा क्यों होता है। अम्ल के बारे में बताइए कि नींबू, इमली, सिरका ये खट्टा किसके कारण होती है, क्या ये खट्टे अम्ल के कारण होते हैं। अम्ल जो है किस शब्द से बना हुआ है, इस शब्द का क्या प्रयोग होता है। एसियर, क्या एसियर से बना हुआ है, इस जिसका क्या अर्थ होता है। प्रकृति में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो तनु होते हैं या सांद्र होते हैं। तनु अम्ल क्या वो होते हैं कि जिनमें पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल क्या वो होते हैं जिनमें जो है अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होती है। अगर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अगर यानी कि प्रबल अम्ल हमारी त्वचा पर गिर जाए तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। और सांद्र अम्ल को जो तनु अम्ल बनाने के लिए क्या हमें उसमें पानी डालना चाहिए या पानी में उस अम्ल को डालना चाहिए। हमें जो है पानी में अम्ल क्यों नहीं डालना चाहिए, क्या इससे हम जल सकते हैं, इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्षारक क्या होते हैं। खाने का सोडा अगर हम हाथों में रगड़ते हैं तो हमें चिकना साबुन जैसा प्रतीक होता है, क्या ये जो क्षार कहलाते हैं। और क्षारक क्या होते हैं। क्षारक क्या वो होते हैं जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ऐसे भाषा में क्षारक जो होते हैं उनको क्या एल्कली कहते हैं। एल्कली KOH क्या है, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH क्या है, क्या ये सभी जो है क्षारक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान हम किन सूचकों द्वारा करते हैं। क्या प्राकृतिक सूचकों में जो है हमारा लिटमस पेपर आता है, क्या प्राकृतिक सूचकों में हमारा गुलहड़ का फूल आता है, क्या प्राकृतिक सूचकों में जो है हमारा हल्दी पाउडर आता है। अम्ल लिटमस पेपर जो है नीले से लाल हो जाए तो क्या वो अम्ल होता है, और अगर लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाए तो क्या वो पदार्थ जो है क्षार कहलाएगा। और गुड़हल का फूल जो है अम्लीय माध्यम में क्या जो है गहरा गुलाबी होता है, क्षारीय माध्यम में क्या ये जो है हरा होता है। क्या हल्दी का चूर्ण जो है अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में जो है लाल होता है। क्या इसी कारण जो है सब्जी गिर जाने पर हमारे कपड़े जो है लाल, साबुन लगाने पर जो है लाल रंग में बदल जाते हैं। और प्रयोगशाला में कौन कौन से जो है लिटमस पेपर के अलावा कौन कौन से जो है क्या फिनाइल, मिथाइल ऑरेंज और जो फिनाफ्थलीन का प्रयोग होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में क्या लाल होता है और क्षारीय विलयनों में क्या ये पीला होता है। फिनाफ्थलीन जो है अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय विलयनों में क्या ये गुलाबी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या इसी कारण इसका प्रयोग जो सूचकों के रूप में किया जाता है। और टमाटर के रस की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय। संतरा या नींबू को कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय या क्षारीय। खाने के सोडे को कैसे पहचानेंगे कि इसका विलयन जो क्षारीय या अम्लीय है। बोतलबंद पानी का जो है किस प्रकार हम जानेंगे कि ये क्षारीय है या अम्लीय है या फिर ये उदासीन है। सिरका को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। नमक का विलयन हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्षारीय है या अम्लीय है। शैम्पू किस प्रकार हम जानेंगे कि ये क्षारीय है या जो है अम्लीय है। अम्ल एवं क्षार की जो है पारस्परिक क्रिया होती है तो क्या ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि किसी परख नली में हम जो है तनु अम्ल और तनु क्षार को जो है बराबर मात्रा में लेके उसको मिलाते हैं तो उसमें ऊष्मा क्यों निकलती है। क्या इस क्रिया को जो उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जो है अम्ल क्षारक तथा लवणों का उपयोग बताइए। H2SO4 को क्या कहते हैं। क्या इसको गंधक का अम्ल कहते हैं। क्या इसका प्रयोग जो उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्या इसका प्रयोग जो है कागज उद्योग में होता है। क्या इसका उपयोग जो है कपड़ा उद्योग में होता है। HNO3 को क्या सोरे का अम्ल कहते हैं। ये सोरा जो अम्लराज बनाने में आता है। अम्लराज का प्रयोग क्या आभूषणों में होता है या नहीं होता है। क्या विस्फोटकों को TNT जैसे डायनामाइट जैसे विस्फोटकों में भी HNO3 का प्रयोग होता है। HCl को क्या कहते हैं कि इसको नमक का अम्ल कहते हैं। इसका प्रयोग क्या जो है टॉयलेट क्लीनर के रूप में होता है। औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग क्या क्लोरीन और सोडियम के NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के शोधन में होता है। सिरके का अम्ल जो होता है CH3COOH इसका जो है घरेलू उपयोग क्या है। क्या इसका घरेलू उपयोग अचार और दवाओं में होता है। और इसका औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग क्या है फोटो फिल्म बनाने में होता है या सफ़ेदा बनाने में होता है। ऐसे ही जो है हमारा NaOH है सोडियम
इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसे कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं? क्या इसका प्रयोग जो है घरों में जो है घरों की साफ़ सफाई में होता है? औद्योगिक रूप से क्या इसका उपयोग जो है साबुन निर्माण में होता है? ऐसे हमारा CaO होता है। क्या इसको जो चूना कहते हैं, चूना का प्रयोग क्या घर के पुताई में होता है या चोट वोट लगाने पे जो है उपचार में होता है? औद्योगिक रूप से क्या इसका प्रयोग अमोनिया बनाने में और जो है लोहे के निष्कर्षण में होता है? ऐसे जो हमारा NaCl है, इसको कॉमन साल्ट क्यों कहा जाता है? क्या इसका प्रयोग हम अपने भोज्य पदार्थों में करते हैं? क्या इसका प्रयोग औद्योगिक रूप से क्लोरीन और साबुन उद्योग में होता है? ऐसे हमारा Na2CO3 है, धावन सोडा, इसको धावन सोडा क्यों कहते हैं? क्या इसका प्रयोग जो है कपड़े धोने के लिए किया जाता है घरों में? क्या इसका उपयोग जो है औद्योगिक रूप से कांच के निर्माण में होता है? क्या इसका प्रयोग जो है जल की कठोरता को दूर करने में होता है? इसी प्रकार हमारा होता है खाने का सोडा। खाने का सोडे का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग क्या जो है बेकिंग पाउडर, पेप्सी, कोका कोला, ब्रेड और केक आदि बनाने में होता है? क्या भोजन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है? क्या औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग Na2CO3 धावन सोडा के निर्माण में होता है? क्या इसका प्रयोग जो है औद्योगिक रूप से पाचन सामग्री के निर्माण में होता है? तो बच्चों ये इस प्रकार के क्वेश्चंस थे जो इस पाठ में बन सकते हैं पढ़ाई को बनाने के तरीके में। तो इस पाठ को आप लोग जो है देख के तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।